तो अभी जो धिम्मी है तो उसमें एक बात ये भी है कि दो प्रकार के धिम्मी है। एक तो वो जो क्लासिक थे, जो मैंने कहा कि वो खैबर में प्रॉफिट ने उसका आविष्कार किया, कि वो प्रत्यक्ष अधीनता में जो रहते हैं, जैसे ईरान में है या सऊदी अरब में है या अमीरात में रहते हैं या टर्की में रहते हैं, वो इस्लाम की प्रत्यक्ष या इस्लामी लोगों की प्रत्यक्ष अधीनता में रहते हैं। और दूसरा हुए जो उनके अपोलॉजिस्ट बन जाते हैं, वो उनकी प्रत्यक्ष अधीनता में नहीं है, जैसे अमेरिका के जो प्रोफेसर हैं या मीडिया है, या जो भारत के जो प्रोफेसर हैं या मीडिया है या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन पर कोई इस्लामी शासन नहीं है, लेकिन वो 100% इस्लाम के अपोलॉजिस्ट हैं। अपोलॉजिस्ट मतलब पक्षमंडक, वो इस्लाम के बिहाफ में सारी बातें बोलेंगे, इस्लाम के पक्ष में सारी बातें बोलेंगे, उसकी सारी आलोचना को रोकेंगे, और जो उनसे भीतर से डरते हैं और उनका सम्मान करते हैं। तो इस तरह से वो दो प्रकार के धिम्मी हुए। एक वो जो इस्लामी शासन की अधीनता में झुके रहते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और दूसरे जो भारत और अमेरिका और यूरोप में दिखाई पड़ता है, वो इस्लाम से प्रशंसा और सुविधा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस्लाम हमारी बड़ाई करे, वो चाहते हैं कि इस्लाम कि मुसलमान भी हमारी पार्टी के मेंबर बन जाए, मुसलमान भी हमको कहें कि हाँ देखो ये कितना अच्छा संगठन है। वो ये सुनना चाहने के लिए हर तरह की कलाबाजी और हर तरह का चढ़ावा चढ़ाते रहते हैं। फिर इनके भी दो रूप हैं। एक एक तो पीड़ित अपमानित है क्योंकि सीधे उसकी अधीनता में है, और दूसरा, अब ये फिर कष्टकर है, वो उत्पीड़कों का सहायक बन जाता है। ये जो एपोलॉजिस्ट धिम्मी है, ये इतनी इसकी मैं क्या कहूँ, इतनी दुखद और क्रूर भूमिका है कि वह उत्पीड़ित लोगों के बदले उत्पीड़कों का सहायक बन जाता है। और अगर आप पिछले 30 सालों से 31 सालों से एग्जैक्टली कश्मीरी राजनीति पर ध्यान रखें भारत में, तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि हमारे जो डोमिनेंट पॉलिटिकल क्लास है, मीडिया, एकेडमिया, वो देखिए किस तरह से वो उत्पीड़कों का सहायक है और उत्पीड़ितों की उपेक्षा करता है। तो ये जो इस्लाम की अपोलॉजिस्ट धिम्मी है, इसका उदाहरण देखने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इससे ये केवल कॉन्टेक्स्ट से ही पता चलेगा कि जिसको हम धिम्मी कह रहे हैं वो किस कैटेगरी वाला है। वो बेचारा सचमुच उसके अधीन है, जैसे बांग्लादेश में जो हिंदू है वो पीड़ित अपमानित है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसके शासन में है। लेकिन भारत में जो धिम्मी है, भारत में जो लीडर, पॉलिटिशियन, जो ये जर्नलिस्ट, एडिटर और रूलर, वो जब इस्लाम के पक्ष में बयान देते हैं बिना, जिसको कहते हैं बिना संदर्भ के, जा जा करके चादर चढ़ाते हैं और कभी नहीं देखते कि वो क्या कर रहे हैं, बदले में वो क्या दे रहे हैं। तो इसको अगर ठीक से देखा जाए तो इस समस्या को समझा जा सकता है कि आपको, जिसको बिल वार्नर कहते हैं, कि इस्लाम से तो लड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, वो तो आपसे दूर खड़ा है। आपको आपका जो फर्स्ट सर्किल है और सेकंड सर्किल है, ये धिम्मियों का सर्किल है। आपकी पूरी फाइट, और यहाँ पर भारत का जो सेकुलर लेफ्टिस्ट, और मैं तो कहूँगा कि अब उसको और विस्तारित कर देना चाहिए, अब तो राष्ट्रवादियों का भी बहुत बड़ा हिस्सा उन्हीं में से जुड़ा हुआ है, वो इस्लाम के फर्स्ट डिफेंस होते हैं। और यही नहीं, इस्लाम की तरफ से फर्स्ट ऑफेंस भी लेने वाले वही लोग हैं। जितने भी हिंदू चेतना वाले लेखक या कार्यकर्ता या संगठन भारत में हैं, उन पर पहला अटैक ये जो सेकुलर, लेफ्टिस्ट, लिबरल और जो जिसको कहा जाए कि ये संगठनवादी, राष्ट्रवादी हैं, उनकी ओर से होता है। उनको हर तरह की गालियां सुननी पड़ती है। उनको मुसलमान नहीं छूते, मुस्लिम लीडर नहीं छूते, उनकी बारी ही नहीं आती, वो तो आराम से रिजर्व फोर्स की तरह बैठे हुए हैं। और ये पूरी दुनिया में हो रहा है सबसे। और इसीलिए विल वार्नर कहते हैं कि आज इस्लाम के जो ये अपोलॉजिस्ट धिम्मी हैं, इन्हीं के पास सारी चाबी है इस्लाम की ताकत बढ़ाने की या इस्लाम को हराने की। इसमें ये क्रिस्टल क्लियर दिखता है कि ये जो पूरा पावरफुल क्लास है धिम्मियों का, जिनके हाथ में मीडिया है, जिनके हाथ में एकेडमिया है, जिनके हाथ में पार्लियामेंट है, जिनके हाथ में जुडिशरी है, जिनके हाथ में बैंक है, और जिनकी बहुत बड़ी संख्या भी है, भारत, यूरोप और अमेरिका, ये तीनों में आप देख सकते हैं कि जो नॉन मुस्लिम है वो 3/4 से ज्यादा है कुल मिलाकर के, शायद उससे भी ज्यादा है, और यही डोमिनेंट भी है। लेकिन यही इस्लाम के अपोलॉजिस्ट बनकर, इस्लाम के फर्स्ट और सेकंड डिफेंस और ऑफेंस भी बनकर काम कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। तो इन्हीं के हाथ में ये कुंजी है, इस्लाम को हराने की भी और इस्लाम को बढ़ाने की भी।
जो नियमित रूप से भारत का जो पिछले 70 साल का ही जो डेवलपमेंट है वही इसको क्रिस्टल क्लियर कर देता है कि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ और 1950 में जब भारत का गणतंत्र घोषित हुआ और नया संविधान लागू हुआ, तब से 1950 में भारत में जो इस्लाम की और मुसलमानों की स्थिति थी और जो कानून की स्थिति थी, हिंदू और मुस्लिमों के बीच के संबंध की स्थिति थी, और आज जो स्थिति है, अब देखिए कि कितना बड़ा सी चेंज आया है। आज इस्लाम लगभग या मुस्लिम नेता लगभग वही भाषा बोल रहे हैं जो 1940-42 में बोलते थे, और वह तब जबकि उनको इतनी सुविधाएं, इतनी संस्थान, इतनी विशेषाधिकार हर तरह से मिले, कानूनन, फाइनेंशियल, एजुकेशनल, रिलीजियस, इसके बावजूद वो थैंक यू बोलने के बजाय वो डबली ट्रिपली मोर एग्रेसिव हो रहे हैं। और ये समझने की चीज़ है कि हमारी सभ्यता पर, यानी जो काफिरों की सभ्यता है, या भारत को कहें तो हिंदुओं की सभ्यता है, वो सब जगह जो चोट हो रही है वो एपोलॉजिस्टों के हाथ से हो रही है, धिम्मियों के हाथ से हो रही है। क्योंकि इस्लाम का घोषित लक्ष्य है, वो तो कभी इसको छिपाते नहीं है। जैसा आपने नीरज जी ने अभी कहा कि वो तो अपने रोज दिन में 5 बार कहते हैं कि भाई तुम्हारा रास्ता गलत है, हम तुम्हारा बाकी कोई गॉड नहीं है, तुम भटके हुए हो और तुम पर अल्लाह का रंज है। और बाकी उन्हीं मजहबी किताबों को पढ़ाने के लिए उनको एक्स्ट्रा अनुदान मिलते हैं, जिनमें 100 बार कहा गया है कि काफिर गंदे होते हैं, बंदर होते हैं, सुअर होते हैं, उनको धोखा दे सकते हो, उनको दोस्त नहीं बनाना। और ये पढ़ाने के लिए उनको कौन अनुदान दे रहा है? वही काफिर। ये पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, जिसको नॉन मुस्लिम वर्ल्ड कह रहे हैं। तो ये उसका घोषित लक्ष्य है कि दूसरी सभ्यताओं को नष्ट करना है। प्रॉफेट मोहम्मद का पूरा मतवाद यही है। और उनके नेता और संगठन ये दिन रात स्पष्ट भी करते रहते हैं। लेकिन दुर्योगवश ये जो लोकतांत्रिक विश्व है, गैर मुस्लिम विश्व है, वही उसी की शिक्षा इस्लाम के प्रति घोर अज्ञान से युक्त है। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था में, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड, यूरोप हो या भारत हो, कहीं इस्लाम का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, कहीं जिहाद का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, कहीं शरीयत के बारे में नहीं बताया जाता, और कहीं यह मोटी बात भी नहीं बताई जाती कि इस्लाम जो है वो न केवल एक रिलीजन है बल्कि एक पॉलिटिकल सिस्टम भी है, जिसके अपने लॉ है, जिसकी अपनी पॉलिटिकल व्यवस्था है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन है। और कम से कम दुनिया में 2 दर्जन से अधिक देश, बल्कि फॉर्मली कहें तो 57 देश, 57 देश उन्हीं इस्लामी शरीयत के आधार पर चल रहे हैं। लेकिन ये हमारे विद्यार्थी, हमारे पत्रकार, हमारे लीडर बिल्कुल नहीं जानते। वो उसको अपने ही धर्म जैसा एक और रिलीजन मान करके उसको सारी छूट ही नहीं देते हैं, बल्कि उनको अधिक सुविधाएं देते हैं। और एक तरह से कहा जाए तो ये कलेक्टिव और स्लो सुसाइड का मार्ग है। ये एक तरह से एक तरफा आत्महत्या का समझौता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप हमें मारने की, हमें खत्म करने की, हमारी धर्म परंपरा, मंदिर, समाज, जमीन धीरे धीरे आप कब्जा कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और ये इतनी स्लो प्रक्रिया है, इतनी इनविजिबल प्रक्रिया है, ये दिखाई नहीं पड़ती कि किसी भी समय इसको देख पाना असंभव है। जैसे बिल्कुल स्लो मोशन की अगर आप तस्वीर देखें तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। तो और मनुष्य का जीवन बहुत छोटा होता है। एक्टिव मनुष्य, वयस्क मनुष्य, वो मुश्किल से उसकी आयु 20, 25, 30 वर्ष होती है। तो उसको अगर किसी ने नहीं बताया तो वो अपने आंखों के सामने, अधिकांश लोग इसको समझ नहीं सकते कि ये क्या हो रहा है। जैसा मैंने अभी कहा कि 1950 में जो भारत था और उसके 70 साल के बाद जो भारत है, उसमें हिंदू बहुत पीछे जा चुके हैं, कानूनी रूप से भी, अधिकार के रूप से भी, शिक्षा के रूप से भी, और इस्लाम बहुत आगे जा चुका है, जबकि यहाँ पर कोई इस्लामी शासन नहीं हुआ। तो यह इस प्रक्रिया को समय रहते देख पाना असंभव है, खास करके जब इस्लामी पक्षमंडन की जो वैचारिकता है, एपोलॉजी, इस्लामी एपोलॉजिस्ट की जो वैचारिकता है, वो चारों तरफ हावी है। मीडिया में हावी है, एजुकेशन सिस्टम में हावी है, हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हावी है। तो और दूसरी तरफ इस्लाम अपनी दोहरी नैतिकता के कारण वो लोगों को आतंकित करना, उनको भरमाना, उन दोहरी बातें करना, उनके सामने कुछ और कहना, अपनी सेमिनरी में कुछ और बताना, अपने लोगों के बीच कुछ और कहना, और गैर मुस्लिम नेताओं के सामने कुछ और भी बातें करना, एक ही समय में एक जगह कुछ बोलना, दूसरी जगह कुछ बोलना। तो ये जो उनकी डुअल एथिक्स है, जो फॉर्मली सैंक्शनड है, अल्लाह और कुरान सैंक्शनड है, उससे वो आराम से ये लड़ाई बिना लड़े जीत रहे हैं सारी जगह। और इसीलिए मैंने कहा कि वो जो
बात येयोर ने जो किताब लिखी है, वो इजिप्शियन मुस्लिम महिला, मतलब पहले मुस्लिम थी, उन्होंने जो लिखा है इस्लाम इन धिम्मीचू, और जो बिल वार्नर ने जो इसको एक्सप्लेन किया है, इसको पढ़ना चाहिए जिनको रुचि है, क्योंकि तभी आप इसको पूरी तरह समझ सकेंगे कि किस तरह से नासमझी के कारण यूरोप, अमेरिका, भारत आदि देशों में जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो अपने हाथों से, वो अपनी स्वेच्छा से एक तरह से धिम्मी बन करके इस्लाम के पक्ष में सारे निर्णय करते रहते हैं, उसके लिए व्यवस्था करते रहते हैं, और वो कल्पना तक नहीं करते कि इस्लाम और दूसरी सभ्यताओं में समानता का एक भी बिंदु नहीं है, लेकिन वो उसको दिन रात समान बता करके उसको एक्स्ट्रा आदर, एक्स्ट्रा सुविधा देने की वकालत ही नहीं करते रहते हैं, बल्कि उसको देते भी रहते हैं, कभी कभी छिपा करके और कभी कभी खुलेआम। लेकिन चूंकि इस्लामी सभ्यता और दूसरी सभ्यताओं से, यह आखिरी बात है मेरी, चूंकि इस्लामी सभ्यता दूसरी सभ्यताओं से हर चीज में, शिक्षा, कला, राजनीति, जेंडर, मीडिया, व्यक्ति स्वतंत्रता, नैतिकता, तर्क प्रणाली, परिवार, मनोरंजन, हर चीज में भारी भिन्नता रखती है, और उसकी खुली घोषणा है कि दूसरे को रहने का अधिकार नहीं है। अल्लाह ने पूरी धरती मुसलमानों के लिए या प्रोफेट मोहम्मद के अनुयायियों के लिए तय कर दी है, तो निश्चित रूप से समय के साथ एक ही बचेगी। इसलिए वर्तमान दिशा और दिशा यही दिखाती है कि अगर कुछ भी नहीं बदला तो इस्लाम के ही जीतने के संकेत है, क्योंकि इसका सीधा कारण है कि इस्लामी समूह अपने लक्ष्य और तरीके के प्रति बिल्कुल स्पष्ट है, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है, और काफिर दूसरी ओर पूरी तरह भ्रमित और आत्म प्रवंचना में है, जिसको सेल्फ डिल्यूजन कहते हैं। और इतिहास दिखाता है कि प्रोफेट मोहम्मद ने सिर्फ एक बार समझौता किया था, वही जो सैटेनिक वर्सेस वाला जो प्रसंग हुआ था, और उसके बाद उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया। इसलिए उनके अनुयायियों ने भी यही सीखा है और उनको सिखाया गया है कि आपको समझौता कभी नहीं करना है, काफिरों को प्रति कभी भी रेस्पेक्टफुल नहीं होना है, और उनको गाली देना, उन पर चोट करना, उन पर वायलेंस इस्तेमाल करना, ये कभी बंद नहीं करना है, क्योंकि यही उनकी ट्रिक है कि कभी तुम शांति स्वीकार मत करो, कभी भी तुम समझौता स्वीकार मत करो, और दूसरे से पूर्ण समर्पण की डिमांड करते रहो कि आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, ये भी करना है। यही इस्लाम का तुप का पत्ता है कि हम तो नहीं झुकने वाले हैं और आपको झुकना है, और जब तक है ये ऐसे चलेगा। बीच बीच में वायलेंस होती रहेगी, डिमांड होती रहेगी, गालियां दी जाती रहेंगी, आप डर करके उनको शांत करने के लिए कुछ देंगे, और ये जिसको बिल वार्नर नहीं किया है वो रेचेट मूवमेंट है। रेचेट मूवमेंट एक वो मैकेनिक्स का टर्म है कि जो एयरपोर्ट वगैरह पर बांधते हैं बैग, आप देखेंगे कि वो रस्सी एक ही तरफ, प्लास्टिक की रस्सी होती है, वो एक ही तरफ जाती है, आप उसको बैक करेंगे तो बैक नहीं जाएगी, तो वो रेचेट है मैकेनिक्स का टर्म, आप देख सकते हैं, तो उसकी मूवमेंट एक ही दिशा में होती है। वार्नर कहते हैं, बिल वार्नर कहते हैं कि इस्लाम की मूवमेंट वो रेचेट मूवमेंट है, वो रुकी रहेगी, वो ठहरी रहेगी दशकों तक, शायद सदियों तक, लेकिन वो पीछे नहीं जाएगी, वो जब जाएगी तो आगे जाएगी, मतलब काफिर को हराएगी, मिटाएगी, खत्म करेगी, उसको अपमानित करेगी, उससे छीनेगी, वो अपना कुछ नहीं देने वाली है। इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है कि जिन्होंने इस पूरी बात को समझ लिया और जिन्होंने तय कर लिया है कि भाई हाँ ये बात मैं समझ चुका हूँ कि या तो आप रहोगे या हम रहेंगे, क्योंकि आपका ही सिद्धांत ये है कि दूसरे सारे फॉल्स हैं और हम ट्रू हैं, और ये धरती पूरी हमारी है, आपकी तो है ही नहीं, तो ये स्पष्ट है कि अगर हमको बचना है तो हमको आपसे लड़ना है। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया में आज भी जो देश आंखों में आंखें डाल के लड़ने के लिए तैयार है इस्लाम से, इस्लाम केवल उन्हीं की रेस्पेक्ट करता है, मुस्लिम लीडर सिर्फ उन्हीं के बारे में चुप रहते हैं, और जो भी उनको खुश करने की कोशिश करता है, जो भी काफिर उनको उसके सामने झुकता है, उसको झुकते जाना है। और इसीलिए वो रशिया पर ज़्यादा नहीं बोलेंगे, चाइना पर बिल्कुल नहीं बोलेंगे, चाहे इवन तालिबान क्यों ना हो, क्यों, क्योंकि उन्होंने इस बात को समझ लिया है कि भाई ये तो एक म्यान में दो तलवार वाले हैं, तो उनको साफ कह देते हैं कि भाई अगर ऐसा है तो फिर हम तो विवश हैं, हम तो आपको खत्म करेंगे। तो फिर उनको लगता है कि ऐसे लोगों से नहीं उलझना चाहिए। ये मेरा अपना अनुमान है, क्योंकि और कोई कारण नहीं है कि चाइना के खिलाफ, चाहे वो कुछ भी क्यों न करे, अपनी मुस्लिम आबादी के साथ कोई नहीं बोलता। और भारत जैसा देश, अमेरिका जैसा देश, फ्रांस जैसा देश, इंग्लैंड जैसा देश, जिसने न जाने कितनी सुविधाएं दी हैं इस्लाम को और मुसलमानों को,
और उनको उतनी ही अंतहीन संख्या में मुस्लिम लीडरों के द्वारा, उनके उलेमा द्वारा गालियां सुननी पड़ी है और वायलेंस झेलना पड़ा है। तो ये जो अनम्य सतत आक्रामक प्रवृत्ति है वो इस्लाम की सफलता का रहस्य है। चाहे वो किसी देश में 5-6% ही क्यों ना हो, जैसे फ्रांस में, बाकी पूरी आबादी उनसे तबाह रहती है। उसका कारण यही है कि दूसरों को ये पता नहीं चलता कि ये पूरा माजरा क्या है। और फिर ये जो एपोलॉजिस्ट है मीडिया में और पॉलिटिक्स में, वो सारी बातों पर पर्दा डाले रखते हैं। तो लोकतांत्रिक देशों में ये काफिरों का अपने ही प्रति धोखाधड़ी का ऐसा खुला व्यापार है जो खुला होने के कारण ही धोखा नहीं लगता। वो मैं इस एक कहानी से इस बात को समाप्त करता हूँ। कहानी मैं पूरा नहीं कहने जा रहा हूँ, मैं उसको उल्लेख कर रहा हूँ। वो प्रसिद्ध लेखक एडगर एलन पो की किताब है, ये कहानी है द परलोइंड लेटर। वो कहानी है कि भाई एक रानी का बड़ा महत्वपूर्ण पत्र चोरी हो गया और वो जिसने चोरी की वो रानी को ब्लैकमेल करना चाहता था। तो जो सिक्योरिटी एजेंसी थी राज्य की, उसको कहा गया कि ये मालूम है कि किसके पास है पत्र, कौन ब्लैकमेल करना चाह रहा है। तो ये पब्लिक नहीं हुई थी बात, उसको कहा गया कि तुम जाकर के वो पत्र ढूंढ के लाओ, किसी भी तरह उसको कब्जा करो जिससे वो रानी को ब्लैकमेल ना करे। और वो भूल रहा हूँ किस देश की कहानी, मेरे ख्याल से शायद फ्रांस की ही है। तो वो बड़ी दक्ष पुलिस थी, सिक्योरिटी एजेंसी, उसने जाकर के कोना कोना उसके मंत्री के घर का छान मारा। वो कोई मिनिस्टर ही था जो रानी को ब्लैकमेल करना चाह रहा था, जिसके पास वो रानी का पत्र जिसने चुरा लिया था। तो वो पूरे घर को छान मारा उन्होंने, उनको पता नहीं चला। तो एक जो डिटेक्टिव थे जिनके नाम से जिस पर वो कहानी है, जो इसका हीरो है, डिटेक्टिव ने पूरी बात सुनी और उसके बाद वो मंत्री के घर गया, उसने सब कुछ देखा और उसने पाया कि ये कैसे संभव हुआ। क्योंकि संभव इसलिए हुआ कि वो बिल्कुल घर के दरवाजे के सामने बिल्कुल जो सबसे साधारण सी जो लटक रहा जो रद्दी कागज या टिकट या विजिटिंग कार्ड वगैरह रखने की जो चीज़ थी, बिल्कुल जो घर दरवाजा खोलते ही जो सामने थी, वहीं पर उसने उस लेटर को रखा हुआ था। अब चूंकि वो लेटर इतना कीमती था तो कोई भी ये सिक्योरिटी वाला ये अनुमान नहीं कर सका कि इतनी कीमती चीज सामने कैसे पड़ी रहेगी। और चूंकि उन्होंने किचन में, बाथरूम में, सोफे में, बिछावन में, हर जगह उन्होंने सुई चुभो करके पूरा घर खोज मारा, उनको लेटर नहीं मिला। लेटर कहाँ मिलता, लेटर तो दरवाजे पर सामने रखा हुआ था, आंखों के सामने। तो इसका उदाहरण ओरियाना फलासी ने भी अपनी किताब में दिया है और मैं उसको फिर से इस्तेमाल उसी प्रसंग में कर रहा हूँ कि ये जो डाके जनी है, ये जो काफिर लोग अपने ही खिलाफ जो इतनी बड़ी धोखाधड़ी कर रहे हैं, वो धोखाधड़ी इसलिए नहीं लगती कि वो बिल्कुल हमारे आंखों के सामने हो रही है। हम सोच ही नहीं पाते हैं कि कोई इतनी बड़ी धोखाधड़ी कैसे कर सकता है कि जो देश का बहुसंख्यक समाज है, जो सबसे अधिक टैक्स देता है, जो सबसे अधिक पढ़ा लिखा है, जिसकी यह पूरा देश है, उसी को आप वंचित कर दो। उसको सेकंड क्लास और थर्ड क्लास सिटीजन हो गया और उसको आप कहो तो कहेगा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये इतना खुला व्यापार हो रहा है भारत में। हिंदू इस तरह से क्लियर कट तीसरे दर्जे के नागरिक बना दिए गए हैं, जिनके हाथ में उनके मंदिर नहीं है, जिनके हाथ में उनकी शिक्षा नहीं है। जो पूरे धर्म, किसी भी धर्म परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो उनके हाथ में नहीं है। लेकिन चूंकि इसको हिंदू शासकों ने ही किया, उनके अपने शासकों ने ये व्यवस्था की है और इस्लाम को और क्रिश्चियनिटी को एक सुपीरियर कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, एजुकेशनल उन्होंने कल्चरल आदर दे रखा है, तो ये आम हिंदू ये मान ही नहीं सकते। आप जिससे भी बात करो कहेंगे कि आप हेट फैला रहे हो, ये सब बातें करना हेट फैलाना है। तो ये स्थिति है और मैं समझता हूँ कि ये धिम्मीवाद को ठीक से समझे बिना इस पूरी विकट समस्या को हम नहीं समझ सकते कि हमारी लड़ाई इस्लाम और इस्लामिस्टों से तो बाद में होगी। हमको, हमारे ऊपर सबसे पहली चोट ये धिम्मी कर रहे हैं जो हमारे अपने ही लोग हैं। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, यूरोप, अमेरिका, सब जगह है। तो मैंने संक्षेप में ये धिम्मीवाद की समस्या और इसकी धारणा को रखने की कोशिश की है और मैं चाहूँगा कि इसको आप जो अधिक समझना चाहें वो खुद परस्यू करें इस सब्जेक्ट, और इसके उदाहरण और इसकी प्रसंग, इसके डेटा वो खुद देख सकते हैं।
मैंने चलते चलाते जितने उदाहरण दिए वो भी खोजबीन आगे करने के लिए काफ़ी है।